मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी का पार्ट 7 चैप्टर फर्स्ट का टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इस स्क्रीन पर आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री की या कह लीजिए सेक्टर की, तो हमें इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हमें दो टाइप पढ़ने हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसके अलावा एक इंडस्ट्री और दे रखी है इंजीनियरिंग, तो ये सेक्टर के अंदर में आता है। तो इंजीनियरिंग में जैसे डिज़ाइन करना, इक्विपमेंट्स, ठीक है, और कम्युनिकेशन है। तो ये हमारे अभी टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट शो कर दिया मैंने कि सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। और बेसिकली हमारे इंडस्ट्री के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में दिस इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, और कंस्ट्रक्शन में दिस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज द पीपल हु वर्क ऑन बिल्डिंग साइट। इंजीनियरिंग में दिस इंक्लूड्स द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ द इक्विपमेंट सच एज टेली कम्युनिकेशन। भाई जो भी हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, उसके लिए डिज़ाइनिंग भी ज़रूरी होती है। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंजीनियरिंग भी आता है। बट इंडस्ट्री हमारी दो तरीके की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब आते हैं हम लोग अपने रिटन नोट्स पर। सेकेंडरी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री प्रोसेस रॉ मटेरियल विच टू प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट। देखिए टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। आपको मैंने बताया टू कैटेगरी में, सेक्टर होता तो हमारा 3 कैटेगरी में होता, लेकिन इंडस्ट्री है तो हमारी 2 कैटेगरीज में है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर इंगेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल to produce finished goods. Manufacturing industry may be further divided into 4 categories: analytical industry, synthetical industry, processing industry and assembling industry. तो analytical industry में क्या है, the basic raw material are analyzed and separated into different finished product। जैसे हमारा क्रूड ऑयल जो होता है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, और उसके बाद उसे डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, सच एज ए कैरोसिन, पेट्रोल, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री का। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है, 2 और मोर रॉ मटेरियल आर कंबाइंड टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। जैसे सिंथेटिकल मतलब कई प्रोडक्ट को ऐड करके जब हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, कई केमिकल्स को ऐड करके, जैसे सोप है, जैसे सीमेंट है, ये हमारे सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम फाइनल प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे स्टेप के थ्रू होते हुए जो है हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। बहुत सारे इसमें स्टेप होते हैं, तो वो प्रोसेस इंडस्ट्री। आप देखते हैं प्रोसेस का मतलब ही ये होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ये हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। असेंबलिंग इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपोनेंट आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ऑटोमोबाइल, टीवी इंडस्ट्री, ये हमारी क्या हो जाएंगी, असेंबलिंग इंडस्ट्री हो जाएंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट को ऐड करके जब हम असेंबल करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाती हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आती हैं। जैसे आप कंप्यूटर भी है, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके एक पर्टिकुलर कंप्यूटर तैयार करते हैं। एरोप्लेन है, उसमें भी डिफरेंट, कार है, तो ये सारे क्या है, ये इनके पार्ट्स एक ही जगह नहीं मिलते, अलग अलग जगहों से ला के असेंबल करके हम लोग इसे तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर engage in construction activity like building, dams, bridges, road, engine, etc. Engineering and architectural skill are an important part in construction industry.
आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंजीनियरिंग स्किल, जो मैंने आपको सबसे पहले पिक्चर में शो किया था कि एक सेक्टर और होता है इंजीनियरिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे डिज़ाइन करना इक्विपमेंट्स का, आर्किटेक्ट मतलब किस तरह की बिल्डिंग बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है, और उसका डिज़ाइन तैयार करना, आउटलुक ड्राफ्टिंग करना, ये सारी इंजीनियरिंग सर्विसेज का काम होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिवाइड कर देते हैं। अब क्या है टर्शियरी इंडस्ट्री? The tertiary industry includes all those activities which are concerned with providing support services to primary and secondary industry. इन इंडस्ट्रीज को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री इसलिए इसको बोला जाता है कि जैसे हमारे ट्रेड में एड्स टू ट्रेड आपका सपोर्टिंग सर्विस का काम करता है, ऐसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो उसके लिए थर्ड सर्विस इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इट प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। टर्शियरी इंडस्ट्री ट्राई टू रिमूव द वेरियस हिंड्रेंस मीन्स प्रॉब्लम जो आती हैं, बाधाएं जो आती हैं, ऑब्स्टेकल भी वही होता है, मतलब बाधा, एंड विच अराइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारी जो टर्शियरी इंडस्ट्री होती है ये इस तरह के ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे आपका अगर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारी हिंड्रेंस कहाँ से दूर होती है? बैंक से। फिर अगर हमें रॉ मटेरियल लाने हैं, ले जाने हैं, फिनिश प्रोडक्ट को फाइनल कंजम्पशन प्लेस पर पहुंचाना है या प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक प्रोडक्ट को भेजना है, तो उसके लिए हमें जो है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हिंड्रेंस हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस दूर करती है। अब जब हम सामान ले जा रहे हैं या हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें रिस्क आता है, तो उस रिस्क को रिड्यूस करने का काम इंश्योरेंस करता है। जैसे हमने सामान बनाया और जो है अभी उसकी डिमांड नहीं हो रही है या उसे सेफली कहीं रखना है, तो उसके लिए हम लोग वेयर हाउसेस का यूज़ करते हैं। फिर है हमने प्रोडक्ट बनाया, अब ये कैसे जानकारी किसी को मिलेगी? कौन जान रहा है? इतने स्कैटर्ड उसमें जो है आपके कस्टमर्स हैं, सब एक ही जगह तो रहते नहीं हैं। जहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसी प्लेस में आसपास में तो सब मिलेंगे नहीं, उसका कंजम्पशन ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। तो वो हमारा एडवर्टाइजमेंट या हमारा नेट के थ्रू जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। तो इस तरह की सर्विसेज जो होती हैं वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये हमारी कौन सी टर्शियरी इंडस्ट्री? थर्ड इंडस्ट्री होती है, और हमारी इसे सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। देखिए बच्चों, आपको अगर फिर भी इन टॉपिक में कोई दिक्कत है, बेसिकली हमें यहाँ दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? ये आती है आपके एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री में आती है। क्योंकि जब हम केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किस तरह इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे आपकी क्या है, एनालिटिकल और सिंथेटिकल इंडस्ट्री आपकी, मैंने आपको फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप इस स्लाइड को देख लेंगे, ठीक है, जिससे आपको और डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा एनालिटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो बेसिक रॉ मटेरियल को एनालाइज करके सेपरेट करती है और फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। क्रूड ऑयल मैंने आपको एग्जांपल बताया है। सबसे पहले वाली जो इंडस्ट्री है वो फोटोग्राफ है, वो हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री की है। सीमेंट इंडस्ट्री की जो फ़ोटो बनी है वो हमारी सिंथेटिकल है, मतलब हम लोग कई केमिकल को मिला के एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसमें सेपरेट करते हैं एनालिटिकल में, इसमें मिला के एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री होता है। इसका एक और एग्जांपल है सोप है, ठीक है, और भी आपके जो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो हमारे इसी की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। फिर थर्ड है, देखिए पेपर इंडस्ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री कई स्टेप से गुजरती है। पहले हम लोग वुड प्लांट से मतलब आपका तैयार करते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसके बाद उसे इंडस्ट्री में लेके आते हैं, उसे फाइन करते हैं, उसके बाद उन्हें शेप देते हैं। तो वो बहुत सारे स्टेप से गुजरती है। तो पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये सब एग्जाम्पल किसका है? हमारा सिंथेटिकल आपके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। हमारा जैसे लास्ट से देखिए कार का, ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग का दिखा रखा है, तो वो हमारा कौन सी इंडस्ट्री हो गई? असेंबलिंग। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कंपोनेंट को असेंबल करके सेट करना, ठीक है, तो हमारा क्या तैयार होता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री, नया प्रोडक्ट। देखिए सिंथेटिकल और इसमें बहुत डिफरेंस है। उसमें हम लोग ऐड करते हैं, केमिकल बहुत सारे मिलाते हैं, तब एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और आपके असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं? असेंबल करना, उसे रखना, एलोकेट करना, तो वो हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री होता है। होप सो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी ये पॉइंट समझा दिए हैं, ठीक है। आपके क्लास वर्क जो होम क्लास वर्क क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगी। और इसके अलावा आपके होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मे बी कैटेगराइज्ड एंड विच क्लास डज द असेंबली इंडस्ट्री बिलोंग टू? नेम द कंपोनेंट ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 वर्ड के हैं। स्टेट द टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये 1 वर्ड है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क और क्लास वर्क दोनों के पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराऊंगी। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।